अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं यासिर और आप देख रहे हैं हार्ट बीट विद पाकिस्तान। फ्रेंड्स, पंजाब पंजाब जब भी आप ये नाम सुनेंगे तो आपके जहन में सबसे पहली जो चीज़ आएगी वो आएगी हरियाली, देसी ऑर्गेनिक चीज़ें, लस्सी, मक्खन और इस तरह की चीज़ें। है भी ऐसा क्योंकि ये ज़रख़ेज़ इलाका है और ज़राअत के साथ वाबस्ता हैं काफ़ी सारे लोग। और हम बात करते हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस की, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। 11 से 12 करोड़ की आबादी है इस सूबे की और इसकी जो कैपिटल है वो लाहौर है, लाहौर सिटी। और 11 से 12 करोड़ लोगों की मुस्तकबिल के फ़ैसले और उनकी तरक्की के फ़ैसले लाहौर में पंजाब असेंबली जो मौजूद है उसमें होते हैं। पिछले 1 माह में पंजाब के लोगों के फ़ैसले जिस असेंबली में होते हैं और जो लोग वो फ़ैसले करते हैं, उन्होंने कौन-कौन से फ़ैसले किए उस पे बात करते हैं। सबसे पहले तकरीबन 1 डेढ़ माह में जो हमारे फ़ैसले करने वाले लोग हैं, उन्होंने जो हमारे लिए फ़ैसले किए या जो कुछ भी किया उस असेंबली में, उस पे बात करेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं एक्स चीफ़ मिनिस्टर, जो कि पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर थे उस्मान बुज़दार। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और उनके रिज़ाइन करने पे उन्होंने रिज़ाइन बेसिकली उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जो कि इमरान खान साहब थे, उनको किया। कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक, आइनी माहिरीन के मुताबिक, कि वो जो उन्होंने रिज़ाइन किया वो इस्तीफ़ा गैर आइनी था, क्योंकि इस्तीफ़ा जो चीफ़ मिनिस्टर है वो इस्तीफ़ा गवर्नर को पेश करता है, ना कि वज़ीर आज़म को। उसके बाद न्यू चीफ़ मिनिस्टर का इलेक्शन होना था, क्योंकि आधे पाकिस्तान के जो वज़ीर आला हैं उसके लिए इंतख़ाब होना था, क्योंकि बग़ैर वज़ीर आला के, बग़ैर कैबिनेट के इतना बड़ा सूबा नहीं चल सकता। उसका इलेक्शन होना था। उसके कैंडिडेट थे चौधरी परवेज़ इलाही, जो कि पीटीआई की तरफ से थे, और दूसरी तरफ पीएमएलएन की तरफ से जो थे वो हमज़ा शहबाज शरीफ थे। कुछ वजूहात की बिना पे, वजूहात ये थी कि पीटीआई और काफ लीग को पता था कि कुछ उनके अरकान जो हैं वो फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे, वो अपना वोट नून लीग को कास्ट कर देंगे। इसलिए इजलास मुलतवी होता रहा। एट दी एंड ऑन कोर्ट डिसीजन, कोर्ट का फ़ैसला आया, पंजाब असेंबली का इजलास बुलाया गया और कुछ देर में वो इजलास मुलतवी कर दिया गया। वो मुलतवी होने के बाद उस असेंबली में तोड़ फोड़ हुई और उन लोगों ने की जो कि हमारी मुस्तकबिल के फ़ैसले करने वाले थे। उसके बाद इजलास नहीं हुआ काफ़ी टाइम। उसकी मुरम्मत का चलता रहा कि असेंबली मुरम्मत होनी है, सब कुछ जो कुछ भी था वो हुआ। उसके बाद जो डिप्टी स्पीकर थे, जो कि पीटीआई के टिकट पर इलेक्ट होके आए थे, एज अ डिप्टी स्पीकर असेंबली में थे, उन्होंने इजलास कॉल कर लिया, जबकि पीटीआई और काफ लीग नहीं चाहती थी कि इजलास अभी कॉल किया जाए। इजलास कॉल किया गया, लेकिन उनके ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद पीटीआई के अरकान जमा करवा चुके थे। तो कुछ माहिरीन ने कहा कि डिप्टी स्पीकर जिसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ चुकी है वो इजलास चेयर नहीं कर सकता। स्पीकर ऑलरेडी जो है वो कैंडिडेट हैं चीफ़ मिनिस्टर का, तो और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद भी आ चुकी है। तो कुछ माहिरीन ने कहा कि ये गैर आइनी है। उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने ऐसे किया कि असेंबली का इजलास लाहौर के एक होटल में मुनक्किद किया गया। वहाँ पे वोटिंग हुई और हमज़ा शहबाज को नया चीफ़ मिनिस्टर डिक्लेयर किया गया, जो कि कुछ माहिरीन ने कहा कि ये भी गैर आइनी है। उस इजलास की कोई वक़्त नहीं, कोई अहमियत नहीं। उसके बाद फिर दोबारा पंजाब असेंबली का इजलास बुलाया गया और उस दिन डिप्टी स्पीकर के साथ जो कुछ असेंबली के अंदर हुआ वो नहीं होना चाहिए था।
एक महज़ब माशरे में ये चीज़ें बिल्कुल सेब नहीं देती। और उन लोगों को जो एक कौम के फ़ैसले करने के लिए उस असेंबली में बैठे हुए हैं, उन लोगों को ये चीज़ बिल्कुल ज़ेब नहीं देती थी और नहीं होना भी नहीं चाहिए था। कहीं भी नहीं ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन उस असेंबली में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि कहा जाता है कि ऐवान बहुत मुक़द्दस है। उनके बाल खींचे गए, उन्हें धक्के दिए गए और उसके बाद अरकान, वो अरकान जिनको हम वोट देते हैं कि वो असेंबलियों में जाएं, हमारी बेहतरी के फ़ैसले करें, हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के फ़ैसले करें, वो अरकान वहाँ पे लोटे साथ लेकर गए हुए थे। एक एमपीए लोटे को लात मारता था, वो दूसरे हल्के के एमपीए के पास जाता था, दूसरे हल्के का एमपीए वहाँ से लोटे को लात मारता था, तो लोटा दूसरे साइड पे चला जाता था। गोया कि यूँ लग रहा हो कि जैसे फ़ुटबॉल मैच चल रहा है और सिर्फ फुटबॉल की कमी है, लोटों के साथ फुटबॉल खेला जा रहा है। उसके बाद जो कि पंजाब असेंबली के स्पीकर थे चौधरी परवेज़ इलाही और कैंडिडेट थे वज़ीर आला के, उनके साथ जो कुछ हुआ, उन्हें मारा पीटा गया, उनकी बाजू फ्रैक्चर कर दी गई। ये बहुत गलत हुआ था, ये भी नहीं होना चाहिए था कि एक मुल्क के सबसे बड़े सूबे के कैंडिडेट वज़ीर आला के और स्पीकर उस प्रोविंस के असेंबली के स्पीकर के साथ उस असेंबली में जो कुछ हो रहा है, हमने दुनिया को क्या पैगाम दिया, वो नहीं होना चाहिए था। आप खुद इमेजिन करें कि एक असेंबली का स्पीकर अपना फ्रैक्चर बाजू लेकर बैठा हुआ है और वो बद्दुआएं दे रहा है कि तुम्हें अल्लाह पूछेगा, तुम जालिम लोग हो। इससे ज़्यादा हमारी और क्या बदकिस्मती हो सकती है। उस दिन एक चीज़ और हुई कि पंजाब असेंबली में पुलिस आई, और ये कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी असेंबली में पुलिस आई हो और उसने आके कार्रवाई की हो। ये भी गलत हुआ। ये भी उस सूबे में जो आधे पाकिस्तान की आबादी जिसमें रहती है और उस असेंबली में कि जो असेंबली आधे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी नहीं होना चाहिए था। ये भी गलत हुआ। उसके बाद जो असेंबली की कार्रवाई थी वो असेंबली की हदूद में नहीं, एक प्रेस गैलरी में हुई। प्रेस गैलरी में वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद उसको चेयर किया जो डिप्टी स्पीकर थे दोस्त मोहम्मद मुजारी, उन्होंने। उस प्रेस गैलरी में वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद नए चीफ मिनिस्टर हमज़ा शहबाज को अनाउंस किया गया, और कुछ माहिरीन के मुताबिक वो भी उसके इजलास की कोई हैसियत नहीं, क्योंकि वो असेंबली की हदूद में नहीं हुआ और प्रेस गैलरी में हुआ है, वो ऐवान का हिस्सा नहीं होता, तो उसकी भी कोई आईनी हैसियत नहीं है। खैर, उसके बाद हल्फ के लिए जब गवर्नर पंजाब चीमा साहब से रब्ता किया गया, तो चीमा साहब ने भी हल्फ नहीं लिया कि ये इलेक्शन जो हुआ है चीफ मिनिस्टर का, ये तो आईनी हैसियत नहीं है इसकी, तो इसलिए हल्फ नहीं लिया जा सकता। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, उन्होंने भी इस पर कोई रिस्पांस नहीं किया। अदालत के कहने पर स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने हमज़ा शहबाज साहब से चीफ मिनिस्टर का हल्फ लिया। उसके बाद गवर्नर पंजाब की तब्दीली, उनको तब नई गवर्नमेंट ने तब्दील करना था, और जब तब्दीली का टाइम आया तो उन्होंने गवर्नर हाउस के बाहर पुलिस तैनात कर दी और गवर्नर पंजाब को उसमें दाखिल नहीं होने दिया। गो कि वो गवर्नर थे नहीं थे उस बहस में नहीं जाते, लेकिन उस पर उन्होंने कहा कि ये गैर आइनी है। गवर्नर हाउस के बाहर पुलिस लगा देना और उसमें गवर्नर को इंटर ना होने देना, ये गैर आइनी है, ये चीमा साहब ने कहा। उसके बाद सदर पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नए गवर्नर पंजाब की समरी भिजवाई गई, एडवाइस भिजवाई गई, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ कर दिया, जो कि कहा गया कि ये भी
गैर आइनी है। फिर अदालत ने जो मुनहरिफ अरकान थे, जिसका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक रेफरेंस भिजवाया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि आप हमें गाइड करें कि जो फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं अरकान या अपनी पार्टी का वोट, जिस पार्टी से वो इलेक्शन लड़ के आए हैं, वो वोट वो असेंबली में दूसरी पार्टी को दे देते हैं, तो उनके लिए जो भी हमारे आइन में 63A शिक है उसकी तशरीह कर दें। उसका फ़ैसला आ गया, जिसमें हमारी जो मुअज़्ज़ब अदालत है उसने ये फ़ैसला दिया कि वो वोट काउंट नहीं होगा। अगर तो अपनी पार्टी की मर्ज़ी के बगैर दूसरी पार्टी को वोट दिया आपने या दूसरे कैंडिडेट को वोट दिया तो वो वोट काउंट नहीं होगा। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने फिर जो 25 अरकान जिन्होंने PTI के थे और उन्होंने वोट दिया हमज़ा शहबाज को, जब वो चीफ मिनिस्टर की वोटिंग हो रही थी, तो इलेक्शन कमीशन ने उन 25 अरकान को डीसीट कर दिया। फिर कुछ माहिरीन का कहना था कि हमज़ा शहबाज की जो हुकूमत है पंजाब में, उसकी अब कोई आइनी हैसियत नहीं रही, क्योंकि वो वोट काउंट नहीं हुए और उन 25 लोगों का अगर वोट निकाल दिया जाए तो अपनी अक्सरियत शो नहीं कर सकते हमज़ा शहबाज असम्बली में। अब इस आइनी और गैर आइनी बहस में पिछले 1-1.5-2 माह में डॉलर 20 रुपये महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, दालें महंगी हो गई, घी महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई। इसका डायरेक्ट असर एक गरीब आदमी पर पड़ा। नॉर्मली गरीब आदमी के पास, जो एक आम आदमी है, गरीब आदमी है, दिहाड़ीदार है, ठीक है, डेली वेजर है, उसके पास एक ऑप्शन होता था जो वो मतलब कि जिसकी भी हुकूमत हो, अगर महंगाई हो जाए तो वो उसको बुरा भला कह के अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता था। अब इस आइनी और गैर आइनी बहस में उससे ये ऑप्शन भी छीन लिया है कि वो किसको बुरा भला कहे, किसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराए इसका, PTI, नून लीग, किसको गैर आइनी और आइनी बहस में ये चीज़ तो छीन ली उससे। इसके बाद मेरा एक मैसेज है, जो अवाने बाला में बैठे हुए लोग जो हमारी मुस्तकबिल का फ़ैसला करते हैं, जो पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल का फ़ैसला करने वाले लोग हैं, उनसे और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कि आप जब भी इलेक्शन लड़ें तो उसके साथ आप एक आइनी गैर आइनी कोर्स भी मुतारिफ़ करवा दें कि जो भी गवर्नमेंट आएगी वो अपना आइनी गैर आइनी या कानूनी गैर कानूनी कोर्स भी आवाम को साथ साथ करवाती रहे, ताकि आवाम को भी ये चीज़ पता चले कि अब इसकी गवर्नमेंट है तो इसमें गैर आइनी और गैर कानूनी ये चीज़ है, अब इसकी गवर्नमेंट है इसमें गैर आइनी, आइनी या गैर कानूनी ये कुछ है। तो ये एक आम आदमी के लिए, एक गरीब आदमी के लिए समझने में आसानी हो जाएगी। अगर आप मेरी बात से मुत्तफ़िक़ हैं, इत्तफ़ाक़ करते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।